कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल किया जाता है। चारों दिशाओं में मीलों तक फैला हुआ होने के साथ ही 1.3 अरब की पॉपुलेशन हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बनाती है। अब जो देश साइज़ और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक हो, उसके चारों कोनों को जोड़कर रखना और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाए रखना एक बेहद ही मुश्किल काम नज़र आता है। लेकिन इंडियन रेलवेज़ पिछले कई दशकों से लगभग नामुमकिन नज़र आने वाले इस काम को बहुत ही आसानी से कामयाबी के साथ करती आ रही है। इसलिए दोस्तों, अगर इंडियन रेलवेज़ को इंडिया की लाइफलाइन कहा जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसके हर कोने में अलग अलग दिखने, भाषा बोलने और पहनावा पहनने वाले लोग देखने को मिलते हैं। और इंडिया के इन अलग अलग कल्चर्स को मिलाने में इंडियन रेलवेज़ एक बहुत ही अहम किरदार निभाती है। अलग अलग प्रांतों के कल्चर्स को साथ लाना तो इंडियन रेलवेज़ के कई बेहद अहम कामों में से एक है। इंडियन रेलवेज़ मिडिल क्लास और लोअर क्लास का ट्रैवल करने का एक बेहद सस्ता और भरोसेमंद ऑप्शन बनकर हमेशा से मौजूद रहा है। इतना ही नहीं, लंबे समय से यह भारत के लाखों नौजवानों के रोज़ी रोटी कमाने का एक बड़ा ज़रिया भी बना हुआ है। अब जो लोगों के रहने पहनने और खाने का इंतज़ाम कर रहा हो, उसकी जिम्मेदारी इतनी छोटी हो सकती है? यानी कि पूरे तरीके से यह कहा जा सकता है कि इंडियन रेलवेज़ देश के लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन शायद आज भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से अनजान है कि आखिर इंडियन रेलवेज़ आज इस जगह पर पहुंची कैसे एक छोटी सी शुरुआत के बाद आज यह दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक बनी। किस तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई रेलवेज़ देश के लोगों की ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन पाई, यह एक बेहद दिलचस्प कहानी है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें रेलवेज़ के इतिहास को समझना होगा, जो कि एक बेहद रोमांचक सफ़र है। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं इंडियन रेलवेज़ के इतिहास के सफ़र पर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ पार्ट 1।